गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर और इसके हमने दोनों ही केसेस को स्टडी किया था। फर्स्ट केस था जिसमें हमने स्फेरिकल कंडक्टर को एयर के अंदर रखा था और उसके हमने कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन जो है वो हमने डिटरमाइन किया था and that expression was C is equal to 4 pi epsilon naught into R, where C is the capacitance of the spherical conductor and R is the radius of the spherical conductor, right? सेकेंड केस में हम लोगों ने क्या किया था कि उस स्फेरिकल कंडक्टर को हमने एक मीडियम के अंदर उसको हमने प्लेस किया था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो था वो k था। तो इन दैट केस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर वाज फाउंड टू बी C मीडियम इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k इंटू R, राइट। तो इन दोनों ही एक्सप्रेशन से हमारे पास में एक रिलेशन भी आई थी। उस रिलेशन को हम लोग अपने माइंड में रखेंगे और वो क्या रिलेशन थी कि C मीडियम इज इक्वल टू K टाइम्स C एयर। मतलब किसी भी मीडियम में जब हम एक स्फेरिकल कंडक्टर को रखते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स होता है किसका, उस स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एयर। मींस C मीडियम इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C एयर, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के कैपेसिटेंस को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को हमने स्टडी किया था, राइट। इन कंटिन्यूएशन विद दिस आवर टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। मीन्स एक आपके पास में कंडक्टर है, उसको हम चार्ज दे रहे हैं, कंटिन्यूसली हम उसको चार्ज दे रहे हैं, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर, राइट स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग बोर्ड पर कंसंट्रेट करें। टॉपिक बहुत ही इजी है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट आप लोग बोर्ड पर कंसंट्रेट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों का टॉपिक है एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर, राइट। आवर टॉपिक इज एनर्जी of a charged conductor, right। मीन्स इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे कि जो आपके पास में एक आवेशित चालक है तो उस आवेशित चालक की ऊर्जा, राइट स्टूडेंट्स। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है, आवेशित चालक की ऊर्जा, ये क्या है, इस चीज को हम स्टडी करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट दिस एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, एक आपके पास में आवेशित चालक की जो ऊर्जा है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, राइट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन चार्जिंग द कंडक्टर। एक कंडक्टर को चार्ज करने में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट
जो वर्क करना पड़ता है, तो दैट वर्क इज नोन एज द एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इनिशियली सपोज ये आपके पास में एक अनचार्ज्ड कंडक्टर है, ये है, मैंने यहाँ इसको ऐसे ही ले लिया है इस शेप में, दिस इज अनचार्ज्ड कंडक्टर। अनचार्ज्ड मीन्स इस पर कोई भी जो है वो चार्ज नहीं है, यानी कि कोई भी इस पर आवेश नहीं है, इनिशियली कोई भी इस पर हमने आवेश इसको नहीं दिया है। अब सपोज हम इस अनचार्ज कंडक्टर को हम क्या करना चाहते हैं, चार्ज्ड करना चाहते हैं, हम इसको आवेशित करना चाहते हैं, हम इसको कोई आवेश जो है वो हम देना चाहते हैं। तो कोई भी आवेश जब हम इसको देंगे, सपोज मैं इसको Q अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो मैं इसको देना चाहता हूँ, तो Q अमाउंट ऑफ चार्ज ऐसा नहीं है कि टोटल चार्ज उठाया Q और उठा करके हमने सीधे इस कंडक्टर को दे दिया। होगा क्या, हम जो Q अमाउंट से हमें चार्ज करना है इसको, तो हम इस Q जो कैपिटल Q चार्ज है इसको हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसके एक सेगमेंट को लेकर के आए, इसका एक हमने स्मॉल सेगमेंट लिया, स्मॉल सेगमेंट हमने इसको कंसीडर किया है। सपोज ये है DQ अमाउंट ऑफ चार्ज जो हमने इसमें से लिया और इसको हमने ला करके इस कंडक्टर को दे दिया। तो होगा क्या कि अभी आप देख रहे हैं इनिशियली इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, अनचार्ज है। तो यहाँ पर जो कोई भी जो DQ अमाउंट ऑफ चार्ज आप लेकर के आओगे, उसको लाने में हमें यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस DQ अमाउंट ऑफ चार्ज पर नहीं लगेगा, मीन्स हमें इनिशियली कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो ला करके हमने दे दिया और वो DQ अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा वो इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। ये यहाँ पर इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कंडक्टर है तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि हम जो भी चार्ज देते हैं तो दैट अमाउंट ऑफ चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस, राइट। तो अब DQ अमाउंट ऑफ चार्ज देने के बाद अब हम इसका एक नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो लेकर के आते हैं। तो अब हमने एक अनदर सेगमेंट लिया, इसका अनदर सेगमेंट चार्ज का। तो अनदर सेगमेंट जब अब हम इसका DQ अमाउंट ऑफ चार्ज का एक अगला सेगमेंट लेंगे, तो अब जब आप इस चार्ज को लेकर के आओगे तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और जब आप इसको लेकर के आओगे इस कंडक्टर के पास, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, मीन्स क्या होगा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगेंगे। तो अब आप तो इसको चार्ज करना चाहते हो कैपिटल Q चार्ज तक, अभी तो आपने DQ चार्ज ही दिया है, तो फर्दर अमाउंट ऑफ जब आप दोगे इसको DQ अमाउंट ऑफ चार्ज, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अब इस सिचुएशन में यहाँ पर लगेंगे उनके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि वो इसको क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, लेकिन आप तो चाहते हो कि भाई इसको चार्ज दें, तो आप इस पर वर्क करके और इस चार्ज को यहाँ पर इसको दे दोगे। तो यहाँ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो है वो वर्क करना पड़ा। तो दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is known as the energy of a charged conductor, उसको हम कहते हैं energy of a charged conductor, right students। तो अब हम फर्दर आगे हम क्या करते हैं, हम ये जो energy of a charged conductor है इसके लिए एक्सप्रेशन हम जो है वो डेराइव करते हैं। नाउ आप यहाँ पर देखिए कि if we supply, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि if we give a Q amount of charge, Q amount of charge, right, to a conductor having capacitance
कैपेसिटेंस C, मतलब जिसका कैपेसिटेंस, हम एक कंडक्टर को हम Q अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हैं, जिसका कैपेसिटेंस जो है, जिसकी जो धारिता है वो C है, राइट। तो इफ वी गिव ए Q अमाउंट ऑफ चार्ज टू ए कंडक्टर हैविंग कैपेसिटेंस C, then the potential on the surface of the conductor will be given by इसका जो एक्सप्रेशन होगा कि हमने उसको Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है, Q चार्ज दिया है, उसकी धारिता C है। तो अगर हमें पोटेंशियल निकालना है उसकी सरफेस पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा, तो आप एक एक्सप्रेशन जानते हैं Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू Q अपॉन C, राइट। ये आपके पास में क्या होगा कि उस पर, उसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C, राइट स्टूडेंट्स। नाउ इफ बी सप्लाई, यहाँ पर अगर हम देखें, इफ वी सप्लाई dq, मतलब हमने एक छोटा सा, मतलब इतना चार्ज तो दे दिया, अब उसके बाद में dq अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, dq अमाउंट ऑफ चार्ज टू दी कंडक्टर राइट। अब हम इसको dq अमाउंट ऑफ चार्ज हम और देना चाहते हैं, राइट, कंडक्टर, देन द वर्क डन in this process will be, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो एक कंडक्टर है, उसका पोटेंशियल है V, और उसको हम dq अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हम दे रहे हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वो होगा dw, और dw इज इक्वल टू कितना होगा, dq, चार्ज दिया और पोटेंशियल कितना है उसका V। तो ये हमें इतना अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो हमें करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इसको मान लो टोटल, उस कंडक्टर को हम टोटल Q चार्ज देना चाहते हैं, तो Q चार्ज देने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वो हम क्या करेंगे, ये जितने भी वर्क हैं, स्मॉल dw इज इक्वल टू dq इंटू v, तो जितने भी वर्क हैं उन सबको हम क्या करेंगे, उनका इंटीग्रेशन जो है वो उनको इंटीग्रेट कर देंगे। सो द वर्क डन इन, यहाँ पर, सो द वर्क डन इन सप्लाइंग चार्ज कैपिटल Q टू दी कंडक्टर, राइट, इज क्या होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dw इन चार्जिंग इट फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q तक, Q चार्ज तक हमें उसको चार्ज करने में जो भी हमें वर्क करना पड़ेगा, तो ऐसे सारे वर्क्स का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो W इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से Q तक इंटीग्रेट करना है, dW की वैल्यू dQ इंटू V, और V इज इक्वल टू क्या है Q अपॉन C, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में इंटीग्रल 0 टू Q, और V की जगह रखेंगे तो Q अपॉन C और dQ, राइट। अब C तो जो आपके पास में कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होगा, तो वो हम इसको हम बाहर लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन C इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू Q और Q dQ। अब इसका इंटीग्रल अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप इसको देखें 1 अपॉन C और ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट्स हो जाएंगी आपके पास में 0 से Q तक, तो इट मीन्स W जो आएगा आपके पास में वो क्या हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स के अगर आपके पास में एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस है C, राइट, और उसको अगर हम कैपिटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हमें देते हैं, हम उसको देते हैं, तो ये उस कंडक्टर को Q अमाउंट ऑफ चार्ज से हम चार्ज करेंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू 1/2 ऑफ Q स्क्वायर बाई C, राइट। Now this work is stored in the form of energy, right, which is known as the energy of a charged conductor, and this is represented by U। तो U कितना हो जाएगा आपके पास में, U is equal to, अब इस केस में आपके पास में कितना हो जाएगा, U is equal to W and this is equal to half Q square by C, right। तो एनर्जी जो आ गई आपके पास में U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ये हमारे पास में एक केस आ गया, ठीक है, एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। एक कंडक्टर की, चार्ज्ड कंडक्टर की जो एनर्जी होगी वो U इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई अगर एक कंडक्टर को अगर हम Q चार्ज देते हैं और उसका कैपेसिटेंस C है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर विल बी गिवन बाय U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पर बेस्ड आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पर बस आपको पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स आपको गिवन है, राइट स्टूडेंट। तो अभी जो आपको एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर का जो एक्सप्रेशन अब आपको मिला है, इसको हम एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब दूसरे फॉर्म में क्या है, आप ये जानते हैं, सिंस Q इज इक्वल टू क्या है, Q इज इक्वल टू होता है CV, तो इफ Q इज इक्वल टू CV देन आप यहाँ पर लिख सकते हो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ इस Q की जगह CV लिखें तो मीन्स हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, मीन्स ये क्या हो गया, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, CV स्क्वायर। सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर, राइट स्टूडेंट्स। अगेन दिस इज a very important formula for the numerical purpose। ये आपके पास में क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर एक कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस आपको मालूम है कि उसका कैपेसिटेंस है C, और उसको हम B वोल्ट तक, मतलब हम उसको इतना चार्ज देते हैं कि उसका पोटेंशियल जो है वो V हो जाता है, तो इन दैट केस the energy of a charged conductor will be given by U is equal to half CV square, right students। So again this is another form of the energy of a charged conductor when its capacitance and its potential is given। अगर उसका कैपेसिटेंस यानी उसकी धारिता और उसका विभव अगर हमें मालूम है
तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर विल बी गिवन बाय U इक्वल टू हाफ CV²। राइट स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। इसका एक फॉर्म और है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये जो इक्वेशन आपको मिली है भाई, सिंस U इक्वल टू कितना है, हाफ CV², ये आपके पास में एक्सप्रेशन है। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ CV इंटू V। राइट, अब ये जो C इंटू V होता है, ये क्या है आपके पास में, दिस इज व्हाट, दिस इज Q। तो मीन्स U इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ QV। राइट, सो दिस इज another form of the energy of a charged conductor। राइट स्टूडेंट्स, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये अगेन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ये तीनों ही फॉर्मूले बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। अब स्टूडेंट्स, एक पॉइंट यहाँ पर आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास में एक कंडक्टर है और उसको हमने Q चार्ज दिया, तो उसका पोटेंशियल हो गया V। तो आपको एक कंडक्टर को Q अमाउंट ऑफ चार्ज से उसको चार्ज करना है। राइट, तो यहाँ पर कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क जो होगा वो होगा Q इंटू V। अगर उसका पोटेंशियल V है तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, Q इंटू V। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हुई है, हाफ ऑफ QV। एनर्जी कितनी स्टोर हुई है, जो वर्क किया है उसका हाफ ऑफ द अमाउंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो रेस्ट जो हाफ पार्ट है, जो वर्क किया है आपने, QV वर्क किया है, उसका हाफ पार्ट जो है, दैट अमाउंट ऑफ वर्क दिस इज इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। राइट स्टूडेंट, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर हम एक कंडक्टर को Q अमाउंट से चार्ज करें जिससे उसका पोटेंशियल V हो, तो वहाँ हमें वर्क तो QV करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो तो हाफ ऑफ QV स्टोर होती है, एंड रिमेनिंग हाफ पार्ट ऑफ दिस ऑफ द वर्क डन इज consumed in raising the temperature of the conductor, कि उस कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में कंज्यूम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राइट, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर मीन्स आवेशित चालक की ऊर्जा। ये डेरिवेशन भी कभी आ जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको अपने माइंड में रखने होंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ फिनिश होता है, और अब हम अपना एक अलग टॉपिक लेते हैं। तो मैं पहले इसको रब कर देता हूँ, फिर वो टॉपिक मैं आपको बताऊँगा कि क्या है। राइट स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद में अगला हमारा टॉपिक आता है, हेडिंग इसको फॉर्म में मैं दे देता हूँ ताकि आप ध्यान रखें, और ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज ऑफ टू कंडक्टर्स व्हेन कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर। क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन of the charges of two conductors, राइट, मीन्स आपके पास में दो कंडक्टर्स हैं, ऑफ टू कंडक्टर्स आफ्टर connecting them by a conducting wire।
कंडक्टिंग वायर, राइट। मीन्स क्या है कि हमारे पास में दो कंडक्टर्स हैं, दो चालक हैं, चार्ज हैं, ठीक है, उन पर कोई चार्ज है और उनको हम क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग वायर से हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद में उनमें जो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, मीन्स आवेशों का जो पुनर्वितरण होगा, एक बार तो ऑलरेडी है ही उन पर चार्जेस हैं, सपोज एक पर चार्ज कंडक्टर है Q1 है, उस पर चार्ज Q1 है, एक कंडक्टर 2 है, उस पर चार्ज Q2 है और उनको हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। तो अब जो चार्जेस हैं वो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार से होगा उसको अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, लेट अस कंसीडर टू कंडक्टर्स, कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो कंडक्टर्स को हमने कंसीडर कर लिया। ये है आपके पास में एक चार्ज्ड कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर 1, कंडक्टर 1, और ये आपके पास में यहाँ पर एक दूसरा कंडक्टर है जिसको हमने कह दिया दिस इज कंडक्टर 2, कंडक्टर 2। कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2 आर द टू चार्ज्ड कंडक्टर्स। चार्ज कंडक्टर है मीन्स यहाँ पर इसका चार्ज है, सपोज मैंने कहा Q1 और इसका चार्ज है Q2, राइट। इसका जो कैपेसिटेंस है उसको मैंने अज्यूम कर लिया C1 है और इसका कैपेसिटेंस है C2, और ये जो आपके पास में इसका पोटेंशियल है V1 और यहाँ हमने अज्यूम कर लिया कि इसका पोटेंशियल है V2। मीन्स ये आपके पास में दो चार्ज्ड कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2। इन पर चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके कैपेसिटेंसेस हैं C1 C2 और इनके जो पोटेंशियल्स हैं वो हैं V1 और V2 हैं, राइट। नाउ व्हेनेवर these conductors are connected by conducting wire, अब हम इन चार्जेस को क्या करते हैं, जो कंडक्टर्स हैं इन कंडक्टर्स को हम क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग वायर से हम इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इसको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज कंडक्टिंग वायर, राइट। ये आपके पास में है कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। तो जब हम यहाँ इनको एक कंडक्टिंग वायर से जब स्टूडेंट्स हम इनको कनेक्ट कर देते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है और ये कंडक्टिंग वायर है। मीन्स जो चार्ज होगा, दिस चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल टू द कंडक्टर एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है। जैसे ही क्या होगा कि जब हमने इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो इमीडिएटली क्या होगा, जो चार्ज है वो आपका फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से फ्लो होगा, वो आपका उस कंडक्टर से फ्लो होगा जिसका कहना चाहिए पोटेंशियल ज़्यादा है, किसकी तरफ होगा, जिसका पोटेंशियल कम है। यानी आपका जो हायर पोटेंशियल पर कंडक्टर है उससे चार्ज होगा वो ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स द कंडक्टर हैविंग लोअर पोटेंशियल, राइट। तो ये प्रोसेस कब तक होगा, ये कब तक होगा, ये आपके पास में तब तक होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल्स जो हैं वो सेम नहीं हो जाते। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब जब आपने इनको एक तरीके से, जब ये सिचुएशन अब आपके पास में क्या हो जाएगी कि ये आपके पास में कंडक्टर्स हैं, इनको आपने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो अब ये आगे आपके पास में एक कॉमन पोटेंशियल पर आ जाते हैं, राइट। एक कॉमन पोटेंशियल पर ये दोनों आ जाते हैं। तब तक, जब तक ये कॉमन पोटेंशियल पर नहीं आते तब तक जो है चार्जेस जो हैं वो फ्लो होंगे हायर पोटेंशियल कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल कंडक्टर्स की तरफ। तो दिस पोटेंशियल इट इज नोन एज द कॉमन पोटेंशियल, यानी यहाँ पर इसका
और इसका जो दोनों के पोटेंशियल, इनिशियली ये V1 और V2 थे, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, इनके पोटेंशियल क्या हो गए, अब V हो गए। तो कैपेसिटेंसेस तो इनके सेम ही रहेंगे। अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है तो इसका यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे C2 रहेगा, क्योंकि यहाँ C2 था तो ये C2, ये C1 है तो C1। अब चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो मीन्स अब यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, Q1 डैश, और यहाँ पर चार्ज क्या हो गया आपके पास में, Q2 डैश, क्योंकि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो अब जो चार्जेस है वो Q1 डैश और Q2 डैश होंगे, और इनके पोटेंशियल्स क्या होंगे, वो दोनों के पोटेंशियल्स सेम होंगे। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखिए, इन दिस स्टेज यहाँ पर क्या है, द टू कंडक्टर्स आर एट सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो जब ये सेम पोटेंशियल पर हैं, तो जब ये सेम पोटेंशियल पर हैं, ये भी इसका पोटेंशियल सेम है, तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल सेम कब होता है, व्हेन दी कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पर जब कंडक्टर्स जो हैं वो आपके किस में हों, कनेक्ट हो पैरेलल में ही पोटेंशियल सेम होता है, सीरीज में तो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ये एक तरीके से पैरेलल में कनेक्ट हुए माने जा सकते हैं। सो इन दिस सिचुएशन द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, यहाँ पर क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस of the combination will be क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा C1 प्लस C2, राइट। टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा आपके पास में होगा C1 प्लस C2। तो इन दिस सिचुएशन द कॉमन पोटेंशियल विल बी, ये आपके पास में किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, राइट। तो मीन्स अब आप यहाँ देखिए, जो कॉमन पोटेंशियल है वो क्या है, V, मीन्स V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2, राइट, अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया, C1 प्लस C2। तो स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू क्या है, C1 V1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या है, C2 V2 अपॉन C1 plus C2. So from this expression one can determine the common potential of the two conductors when they are connected by a conducting wire. तो जब कंडक्टिंग वायर से हम इनको कनेक्ट कर देते हैं तो उस कॉमन पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी गिवन बाय V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो स्टूडेंट इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास में, और इस पर आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए। तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन आप कॉमन पोटेंशियल को अब आप निकाल सकते हो, राइट। अब ये जब आपके पास में आ गया तो अब जो यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस आफ्टर कनेक्टिंग देम विद ए कंडक्टिंग वायर, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो द रीडिस्ट्रीब्यूटेड charges on the conductors can be, right, the redistributed charges on the conductors can be determined
माइन बाय, हमें Q1 डैश कैलकुलेट करना है, तो Q1 डैश इज इक्वल टू कितना होगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, इसका कैपेसिटेंस कितना है C1 और कॉमन पोटेंशियल क्या है V, एंड Q2 डैश इज इक्वल टू कितना होगा, यानी इस पर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू C2 into V. Now from these expressions you can calculate the redistributed of charges on the conductors after connecting them with a conducting wire. तो यहाँ से हम इनको हम निकाल सकते हैं. Now students from यहाँ आप देख भी सकते हैं कि अगर इन दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू कितना होगा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, V और V कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू C1 अपॉन C2. तो ये स्टूडेंट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर मिला है, इसको आप यहाँ पर ध्यान देंगे. दिस एक्सप्रेशन, दिस इंडिकेट्स दैट आफ्टर कनेक्टिंग द कंडक्टर्स with conducting wire, the ratio of charges on the conductors is equal to the ratio of their capacitances. तो जो redistributed charges का जो ratio होगा that will be equal to the ratio of their capacitances, means C1 और C2 के ratio के बराबर होगा. तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ लीजिएगा. राइट स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था. अब इसके बाद हम एक पॉइंट और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वो भी आपके पास में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. इसको स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे. और ये जो टॉपिक है मैं पहले इसको रब कर देता हूँ, फिर मैं उसको बताता हूँ किस टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे. तो इसके बाद जो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स जो हम ले रहे हैं, एंड दिस टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर्स आफ्टर connecting them with a conducting wire. Right? Means क्या है यहाँ पर, potential difference, potential difference of the conductors after connecting them with a conducting wire. प्लीज आप यहाँ इसका मीनिंग क्या है उसको समझ लीजिए. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर्स, राइट, आफ्टर कनेक्टिंग देम विद ए कंडक्टिंग वायर. मीन्स आपके पास में ये ओरिजिनल सिचुएशन थी, ये आपके पास में एक कंडक्टर है और ये आपके पास में एक दूसरा कंडक्टर है. इसका पोटेंशियल है V1 आपने मान लिया, इसका पोटेंशियल V2 मान लिया. अब इनिशियली इसका चार्ज था Q1, कैपेसिटेंस था C1 और पोटेंशियल था V1. यहाँ पर इसके साथ में ये पैरामीटर्स Q2, C2 और ये V2 थे. अब आपने इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टिंग वायर से, तो अब ये आपके पास में कनेक्ट हो गए. तो कनेक्ट हो गए तो अब यहाँ पर जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया तो अब ये हो गया पोटेंशियल V पर, इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है. अब यहाँ पर ये कॉमन पोटेंशियल पर आ गया. विद द कंडीशन हम यहाँ पर ले लेते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी V1 की वैल्यू जो है वो V2 से ज़्यादा है. राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपने इसको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो अब हायर पोटेंशियल साइड से
V1 मैंने ग्रेटर लिया है, तो चार्ज यहाँ से इस कंडक्टर 1 से आपका ट्रांसफर होगा किधर, कंडक्टर 2 की तरफ, राइट, ये 2 की तरफ ट्रांसफर होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि ये जब ये ट्रांसफर होगा तो ये कब तक होगा, जब तक कि ये दोनों एक कॉमन पोटेंशियल पर नहीं आ जाते V। तो इस सिचुएशन में हम स्टडी करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर्स। अब इनके पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कंडक्टर्स के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा V1, ये आपके पास में क्या है, इज द पोटेंशियल डिफरेंस in the potential difference in the conductor 1, right, after connecting it with conductor 2, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो स्टूडेंट्स अब डेल्टा V1 क्या होगा, अब आप देखिए स्टूडेंट्स, जो डेल्टा V1 है यहाँ आपको कंसंट्रेट करना है। इनिशियली इसका पोटेंशियल कितना है, V1। अब चार्ज यहाँ से ट्रांसफर हुआ, चार्ज यहाँ से जा रहा है, मीन्स इसका चार्ज जो है वो कम हो रहा है। तो जब इसका चार्ज कम हो रहा है तो डेफिनेटली इसका पोटेंशियल भी कम होगा, तो V की वैल्यू क्या होगी, V1 से कम होगी। तो डेल्टा V1 कितना हो जाएगा आपके पास में, डेल्टा V1 विल बी इक्वल टू V1 माइनस V, वेयर V इज द कॉमन पोटेंशियल, राइट। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। और डेल्टा V2 इज इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा V2 मीन्स ये डेल्टा V2 क्या है, इज द पोटेंशियल difference in the conductor 2, राइट, कंडक्टर 2 में अब हमें स्टडी करना है। आफ्टर कनेक्टिंग it with कंडक्टर 1, इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब इस केस में जो डेल्टा V2 है उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनिशियली क्या हो रहा है कि आपके पास में V1 की वैल्यू ज़्यादा है और V2 कम है। अब चार्ज जो है वो आपका ट्रांसफर हो रहा है इस कंडक्टर 1 से कंडक्टर 2 पर, मीन्स आप देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो कंडक्टर 2 है उसका चार्ज इंक्रीज हो रहा है, राइट, क्योंकि उस पर चार्ज कहाँ से आ रहा है, इस कंडक्टर 1 से आ रहा है। तो जब यहाँ से चार्ज आ रहा है तो इसका चार्ज इंक्रीज होगा, मीन्स इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। इट मीन्स इस सिचुएशन में V की वैल्यू जो होगी वो V2 से ज़्यादा होगी, V की वैल्यू V2 से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डेल V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस V2। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन दी कंडक्टर 2। कंडक्टर 2 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा V2। तो ये वैल्यूज अब हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि जो आपके पास में V है, कॉमन पोटेंशियल तो आप जानते ही हैं, अभी आपने देखा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हम निकाल सकते हैं। सो अब डेल्टा V1 इज इक्वल टू कितना होगा, अगर मैं डेल्टा V1 निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, V1 माइनस, और ये वैल्यू रख दूं मैं यहाँ पर, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो डेल्टा V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
दिस विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2, ये आ गया आपके पास में, ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 और माइनस C2 V2, राइट। मीन्स डेल्टा V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, ये और ये कैंसिल, यहाँ से C2 आप कॉमन ले सकते हैं C2, और ये हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये तो आपके पास में कंडक्टर 1 के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, किस सिचुएशन में, बिफोर कनेक्टिंग इट विद द कंडक्टर वायर एंड आफ्टर कनेक्टिंग इट विद कंडक्टिंग वायर। तो यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा V1 दिस इज इक्वल टू दिस मच, राइट स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या है, डेल्टा V2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V माइनस, तो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड माइनस V2। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपके पास में C1 प्लस C2 मीन्स C1 V1 प्लस C2 V2 एंड माइनस C1 V2, राइट, एंड माइनस C2 V2। तो ये अब आपके पास में ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से डेल्टा V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखें C1 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये पोटेंशियल डिफरेंसेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2, राइट स्टूडेंट्स। अब एक चीज़ और है, आप यहाँ देख सकते हैं कि डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी। अगर आप यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे ये वैल्यू आएगी C2 अपॉन C1। तो यहाँ पर इनके पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो रेशियो है वो क्या होगा, दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस, यानी C2 अपॉन C1 के बराबर होगा। इससे पहले आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को जब स्टडी किया था तो उनके चार्जेस का जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस का रेशियो जो होगा वो उनके कैपेसिटेंसेस के रेशियो में होता है। मींस Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, लेकिन जो उनके पोटेंशियल डिफरेंसेस का रेशियो जो होता है वो उनके कैपेसिटेंसेस के इनवर्स होता है, उल्टा होता है। मींस C2 अपॉन C1 होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ इसको भी जो है वो अपने माइंड में रखिएगा, और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ आज के लिए यहीं तक काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे एनर्जी लॉस। मीन्स क्या है कि जब हम दो चार्ज कंडक्टर्स को आपस में जब हम कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने पर उनमें कितना एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। तो पहले हम ये भी देखेंगे कि भाई एनर्जी में लॉस होता है या गेन होता है, इस चीज़ को भी देखेंगे, और वो जो एनर्जी लॉस जो होता है वो कितना होता है, इन सब को हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। तो आज के लिए यहीं तक काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।